अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। इस वक्त हम रियासत तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ के अखब में वाक़ वादी हुदा में मौजूद हैं, जहाँ पर ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन आइटा महाराष्ट्र का 2 रोज़ा तरबियती व तंजीमी कैंप बउनवान है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ मुनक़िद किया गया था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आइटा के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब शेख अब्दुल रहीम साहब और आइटा महाराष्ट्र के रियासती सदर जनाब सैयद शरीफ साहब और दीगर ज़िम्मेदारान। आइए सबसे पहले हम जनाब सैयद शरीफ साहब से ये जानेंगे कि ये कैंप किस मकसद के तहत मुनक़िद किया गया था। शरीफ साहब, आपसे सवाल है कि जो 2000 इंडिया में इसका क्या मकसद है? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले तो मैं बड़ा बेहद ममनून और मशकूर है हम लोग आइटा पूरी टीम के आपके इस चैनल के ज़रिए से हमें पूरे महाराष्ट्र के अंदर आइटा के एक वसी तारुफ का मौका भी मिल रहा है और हमारी असातिज़ा बिरादरी तक एक पैगाम पहुँचाने का ज़रिया भी हमको मुहैया किया गया। असल में आइटा महाराष्ट्र का ये एक मिकाती प्रोग्राम है जो 4 साला मिकात हमारी होती है। उसमें हम जो है तो हर 2 साल के अंदर मुकामी, ज़िले और रियासती ज़िम्मेदारान के लिए इस तरीके के प्रोग्राम हम मुनक़िद करते हैं। गुज़िश्ता 2 साल पहले हमने इसी तरीके का प्रोग्राम यहीं पर मुनक़िद किया गया था, जो नए नौमुंतखबा हमारे सुदूर सेक्रेटरीज़ थे उन लोगों के लिए। चूँकि हमारी मिकात यानी आइटा की मिकात ये 4 साला होती है, हर 2 साल के बाद में मुकामी सतह का जो सेटअप है वो चेंज हो जाता है। तो इस लिहाज से आज के ये 2 रोज़ा प्रोग्राम उन मुकामी ज़िम्मेदारान के लिए हमने हैदराबाद के अंदर तय किया। 3 मकासद के तहत बुनियादी तौर पर ये कैंप हमारा मुनक़िद हो रहा है, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि हमारे कैडर के अंदर तहरीकी शऊर पैदा करना। तहरीकी शऊर इन द सेंस ये है कि वो जहाँ कहीं भी जिस जगह पर भी रह रहे हैं वो अपने आप को या अपने किरदार को एक हरकयाती किरदार के तौर पर लोगों के सामने पेश करे। ये तहरीकी शऊर का हमारा कॉन्सेप्ट है। दूसरा ये है कि ये कैंप कायदाना सलाहियतों को पैदा करना कि अपने अंदर हम जो है तो किस तरीके से लीडरशिप डेवलप करें। उसके लिए हमने बहुत सारे प्रोग्राम कॉपी के अंदर उसी हिसाब से तरतीब दी है। तीसरा ये है कि जिस एसोसिएशन से हमारे ज़िम्मेदारान जुड़े हैं उनको उसके अगराज़ व मकासद से आगाह करना और उन अगराज़ व मकासद की हुसूलियाबी के लिए वो मुसलसल उनको तरगीब देना। तो ये बुनियादी 3 मकासद के तहत 14 और 15 मई को हैदराबाद के अंदर ये प्रोग्राम हमारा मुनक़िद हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र से तकरीबन 70 हमारे ज़िम्मेदारान इस प्रोग्राम के अंदर शरीक हुए। और इसकी एक अहम चीज़ ये है कि तकरीबन हमारे जितने भी मुकामी और ज़िले ज़िम्मेदारान हैं इसमें वो एक 70 से 75% जो है वो नए ज़िम्मेदारान हमारे इसके अंदर शरीक हुए। तो इस मौके पर मैं अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमको इस ऐसी एसोसिएशन के साथ में जोड़ने की तौफीक दी और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से जाने के बाद में हमारा कैडर जो है अपने मुकाम पर जाकर वो जिन मकासद के तहत हमने ये प्रोग्राम को रखा है उसकी हुसूलियाबी के लिए वो जद्दोजहद करे, स्ट्रगल करते हैं। जज़ाकल्लाह। इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन के ऑफिसर जनाब शेख अब्दुल रहीम साहब। हम उनसे जानेंगे कि 2000 इसके ताल्लुक से क्या हासिल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन ये हमारे मुल्क अजीज़ भारत की सबसे बड़ी असातिज़ा की अपने दस्तूर के आर्टिकल के तहत रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। इसका इसका वर्क ऑफ एरिया जो है पूरा हिंदुस्तान है, पूरा भारत है। इसके स्ट्रक्चर में नेशनल लेवल का स्ट्रक्चर है, स्टेट लेवल का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, यूनिट लेवल का है। ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन
अपने मुल्क के अजीज भारत के तरक्की के लिए असातिज़ा को हर दो लिहाज से तैयार करना चाहती हैं। इसके लिए मुख्तलिफ मकासद हमने दस्तूर के तय किए हैं। हमारा अपना डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन है आइटा का, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रजिस्ट्रेशन के अंडर में हमने बनाया हुआ है। इसके अपनी पॉलिसी प्रोग्राम है। इस पॉलिसी प्रोग्राम को सामने रखते हुए स्टेट पॉलिसी प्रोग्राम बनाता है। हमने जो पॉलिसी प्रोग्राम बनाया है वो पॉलिसी प्रोग्राम बनाकर उस पर इम्प्लीमेंट करने के डिफरेंट स्टेजेस है, डिफरेंट प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं आप। और ये प्रोग्राम अरेंज करने के लिए और हमारे मुल्क के अजीज भारत के तरक्की के लिए टीचर्स को तैयार करने के लिए अलग अलग लेवल पर, डिफरेंट लेवल पर हम लोग टीचर्स को ट्रेन करते हैं। हमारे कैडर के भी अलग अलग लेवल हैं, जो यूनिट लेवल का कैडर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का कैडर है, स्टेट लेवल का कैडर है, नेशनल लेवल का कैडर है। तो इस लेवल के कैडर के लिहाज से अलग अलग मौकों पे अलग अलग प्रोग्राम्स हम लोग अरेंज करते हैं और उस प्रोग्राम्स के जरिए से कैडर को ट्रेन करते हैं। जब नेशनल का कैडर ट्रेन होता है तो वो स्टेट के कैडर को ट्रेन करता है, स्टेट का कैडर ट्रेन होता है तो वो डिस्ट्रिक्ट के कैडर को ट्रेन करता है, यूनिट के कैडर को ट्रेन करता है। तो ये हमारे पॉलिसी प्रोग्राम का सबसे अहम हिस्सा है, जो कि हमारे प्रोग्राम में साल में एक मरतबा ऐसे प्रोग्राम्स, कम से कम एक मरतबा अलग अलग कैडर के लेना तय है। तो उसी प्रोग्राम्स के तहत ये महाराष्ट्र, आइटा महाराष्ट्र का जो प्रोग्राम यहाँ पर हैदराबाद में यूनिट प्रेसिडेंट, यूनिट सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी और स्टेट के डिग्निटीज, स्टेट के जिम्मेदारान के लिए ये ट्रेनिंग वर्कशॉप रखा गया है। मुझे बहुत खुशी है कि आइटा महाराष्ट्र के सदर मेरे साथ बैठे हुए हैं, नायब सदर मेरे साथ बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, यहाँ की राज्य सलाहकार समिति के सदस्य हैं जो स्टेट एडवाइजरी काउंसिल के नाम से जानी जाती है, हमारे सफिया बाजी हैं जो स्टेट की आइटा की लेडी कन्वीनर हैं। तो ये एन प्रोग्राम के मुताबिक जो ट्रेन करने के लिए, असातिज़ा को तैयार करने के लिए हम हमारा कैडर को तैयार करते हैं। अब ये कैडर यहां से जाकर एक, जैसे इन्होंने कहा कि हरकियाती, एक वाइब्रेंट अपना जहन लेकर, एक वाइब्रेंट अपनी सोच लेकर, एक वाइब्रेंट अपना एहसास लेकर जाते हैं और फिर वो तमाम टीचर्स को तैयार करके अपने मुल्क के अजीज भारत के तरक्की के लिए वो कौन कौन से काम हैं जिसमें स्टूडेंट को मोटिवेट करना, स्टूडेंट की स्किल डेवलप करना, स्टूडेंट में अच्छी सोच पैदा करना, तमाम समाज के लिए एक तो इंसाफ के साथ उनको तालीम मिले, उनकी तरक्की हो, सबको यकसा मौके मिले और उस मौके के लिहाज से वो अपनी तरक्की कर सके, अपनी खुद की तरक्की कर सके, अपने खानदान की तरक्की कर सके, अपने मुल्क की तरक्की कर सके। और ये मॉडल ताकि हमारे भारत की तरफ से सारी दुनिया को भी हम देना चाहते हैं कि असातिज़ा या टीचर्स ये मुल्क के कंस्ट्रक्शन में बहुत अहम रोल अदा करता है। उसको तैयार करने के लिए जिन जिन स्किल्स की जरूरत होती है वो स्किल डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप हम रखते हैं। उसी में का एक ट्रेनिंग वर्कशॉप ये है जो कि यहाँ पर हुआ है। मुझे बहुत खुशी है, तकरीबन 100 के करीब यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट और यूनिट्स के जिम्मेदारान, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज तय 2 दिन से मुसलसिल जो है यहाँ पर प्रोग्राम ले रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, सेमिनार्स में हिस्सा ले रहे हैं, मुज़ाकरे कर रहे हैं, सिंपोजियम यहाँ पर कर रहे हैं, पॉइंट्स नोट कर रहे हैं और अपना प्लान भी इन्होंने यहाँ पर खाके में बांधा हुआ है, अपना प्लान भी बनाया हुआ है जो स्टेट ने इनको बना कर दिया हुआ है। अब ये यहाँ से अज़्म लेकर जा रहे हैं, ये प्लान अपने अपने यूनिट और डिस्ट्रिक्ट को जाकर वो इंप्लीमेंट करेंगे, टीचर्स को तैयार करेंगे, तलबा को मोटिवेट करेंगे और गवर्नमेंट के साथ बहुत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मौसर इंप्लीमेंट करने में भी ये अपनी कोशिश अदा करते रहेंगे। तो इसलिए ये प्रोग्राम रहा, मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ आइटा के सभी लोगों को और दुआ भी करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला इस नेक मकसद में हमारे मिल्लत और मुल्क की तरक्की के लिए जो अज़्म लेकर यहाँ से लोग जा रहे हैं उनकी मदद भी फरमाए, उनके सलाहियतों में इजाफा फरमाए, उनके औकात में इजाफा फरमाए और उनको हर दो लिहाज से अल्लाह ताला मदद करे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। बिलखुसूस महाराष्ट्र और बिलुमूम तमाम हमारे मुल्क अजीज भारत के उन असातिज़ा को मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने मुल्क के सही अंदाज में, सही रुख में तरक्की करने के लिए ऑर्गेनाइज वे में एक
ग्रुप की शक्ल में जमा हो और ऑर्गेनाइज वे में अपने कामों को, अपने डेवलपमेंट को बरकरार रखते हुए काम करने की जो है कोशिश करें, जिसके लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। जिस प्लेटफॉर्म के जरिए से मैंने अभी बताया कि जो हमारे तकाजे हैं, जो हमारी नीड्स है, वो नीड्स की फुलफिलमेंट करने के लिए वो कौन कौन सी चीजें आती हैं, स्किल डेवलपमेंट से लेकर हमारे इश्यूज को लेकर, टीचर्स के मसाइल को हल करने को लेकर, टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट को लेकर जितनी चीजें दरकार होती है उतनी चीजों को आइटा जो है एक ऑर्गेनाइज वे में फराहम करने की कोशिश करती है। मैं इसलिए तमाम असातिज़ा भाई और बहनों से ये अपील करता हूं कि वो आइटा का पॉलिसी प्रोग्राम पढ़े, आइटा का दस्तूर पढ़े, आइटा का तारुफ समझे और उससे मुतमईन हो जाएं और फिर अपने इस पेशे को एक बहुत अच्छे काम में लगाने के लिए सही इस एजुकेशनल मिशन को सही अंदाज में लेके चलने के लिए ऑर्गेनाइज वे में आइटा से जुड़ जाएं और आइटा के तवज्जुह से ये काम करें। यही मैं गुजारिश जो है आपके चैनल के थ्रू तमाम टीचर्स भाइयों बहनों को करना चाहता हूं।